कामयाबी की किश्त सिर्फ 1 रुपए, ख्वाहिशों की फहरिस्त सिर्फ 1 रुपए। बुनकर जैसे धागा जोड़कर कपड़ा बुनता है, अपने घोंसलों के लिए पंछी भी तिनका चुनता है। नहीं हारते उसके हौसले हालात के आगे के, फौलाद भी इनके जज्बे से मजबूती मांगे। जो धुन के होते हैं पक्के, वो नहीं बैठते थक के। जो इनकलाब लाते हैं, इतिहास बना जाते हैं। उम्मीदों के बारिश सिर्फ 1 रुपए। यूं देखें तो 1 रुपया क्या है? 100 का 100वां और 1000 रुपए का 1000वां हिस्सा। क्या है 1 रुपया? सिर्फ 1 इकाई अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और उम्मीद के बल पर। आज से तकरीबन 60 साल पहले एक भारतीय नारी ने इरादों का एक पत्थर मुस्तकबिल के फलक में उछाला, जो आज शिव नरेश के तौर पर स्पोर्ट्स वेयर का दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। शून्य से शिखर तक पहुंचने और वहां टिके रहने के लिए ना तो कोई शॉर्टकट होता है और न ही ईश्वर के अलावा किसी की मेहरबानी काम आती है। सफर भी खुद ही करना होता है और बुलंदी पर रहने का हुनर भी खुद ही दिखाना पड़ता है। जिसने ये जज्बा पैदा कर लिया, वो शिव नरेश की तरह शिखर का सरताज बन जाता है। शिव नरेश स्पोर्ट्स जो है, एक्टिव स्पोर्ट्स वियर मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग नंबर 1 है देश में। एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर उस कपड़े को कहते हैं जिस कपड़े को पहन के खिलाड़ी खेलता है। नई दिल्ली के कीर्ति नगर में मौजूद ये आउटलेट शिव नरेश ब्रांड की उत्कृष्टता का प्रमाण देता मालूम होता है। और जरा इस भव्य आउटलेट के दिशा निर्देशक, इसके मुख्य कर्ता धर्ता शिव प्रकाश सिंह की सादगी तो देखिए। शायद यही सादगी सबके लिए हमदर्दी और सहजता उनकी कामयाबी की अहम वजह है। सफलता एक तो मेहनत, दूसरा ईमानदारी और तीसरा आपका जो लोगों की जिस तरह की संगत आपको मिलती है। ये 3 कारण जो है जिसको मैं समझता हूँ कि सफलता में ये तीनों का बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेय है। इस दिलकश आउटलेट के 3 फ्लोर हैं, जिनमें एक पर वर्जिश करने वाले इक्विपमेंट को रखा गया है। सिर्फ रखा ही नहीं गया है, वे बड़े करीने से सजाया गया है। उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था से हॉल का प्रत्येक कोना, प्रत्येक वस्तु प्रभावशाली दिखती है। वैसे एक्सरसाइज करने वाली सामग्री तो महज एक माध्यम है। शिव नरेश की पहचान और उत्कृष्टता उसके स्पोर्ट्स वेयर को लेकर है। जितने भी स्पोर्ट्स की ओलंपिक गेम्स में फेडरेशंस होती हैं, जैसे एथलेटिक्स हो गया, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, जूडो, कराटे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, ऐसे करके बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं। उन सब डिसिप्लिन की अपनी अलग एक रिक्वायरमेंट होती है। हर गेम के कॉस्ट्यूम का मेजरमेंट, फिटिंग, स्टाइल, फैब्रिक सब अलग अलग तरीके का होता है। कीर्तिनगर स्थित आउटलेट में एक पूरा फ्लोर शिव नरेश ब्रांड के स्पोर्ट्स वेयर से सजा हुआ है। इनमें शर्ट्स, लोअर, जैकेट और अन्य वस्त्र शामिल हैं। स्पोर्ट्स वेयर को देखने भर से ही पता चल जाता है कि ये कितने कंफर्टेबल और मजबूत हैं, साथ ही आकर्षक भी। इनमें आधुनिकता के साथ साथ परंपरा का एक अद्भुत समन्वय है। ये देसी भी है और ग्लोबल भी। ये बड़े बड़े विदेशी स्पोर्ट्स ब्रांड्स के बीच भारत का परचम लेकर खड़ा है। पायनियर है इस फील्ड के अंदर। जब जो हमने स्पोर्ट्स वियर का काम शुरू किया है, स्पेशली एक्टिव स्पोर्ट्स वियर का काम हमारा बेस है। इस बेस में हमारी मजबूती इतनी आज भी है कि हम कोई भी फॉरेन ब्रांड हमारे को मैच नहीं कर सकता है। अगर उनको मजबूरी फंसती है, कभी किसी टीम को स्पॉन्सर कर भी देते हैं, तो वो हमारे पास ही आते हैं अपना कपड़ा बनवाने के लिए।
ऐसा होना स्वाभाविक भी है। शिव नरेश ब्रांड विश्वास और उत्कृष्टता की जिस बुलंदी पर विराजमान है, वो सफर एक व्यक्ति के संघर्ष और जिजीविषा से शुरू हुआ था। हालांकि एक व्यक्ति ही नहीं, तनिष्क है, जिसमें सारी कायनात समाई हुई है, जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। उस मां ने अपनी महिमा और चमत्कार से रच दिया कामयाबी का संसार। मांगने से जहां हर मन्नत पूरी होती है, मां के पैर में ही तो जन्नत होती है। हर मन्नत पूरी, हर सपना साकार, हर एक दुआ कबूल नजर आती है तो उसका सिलसिला मां कुसुमा देवी ने शुरू किया था। हमारी मदर थी जो मेहनत करती थी। सबसे पहले तो वो घर में कपड़े सिलना सारा काम वही करती थी। फादर तो हमारे टूर्नामेंट खेलते रहते थे हमेशा, कभी आज यहाँ खेलने चले गए, वहाँ खेलने चले गए। परिवार के लिए जो मेन जो हमारी इस कंपनी की नींव भी रखी हो, हमारी मदर की रखी हुई है। मदर ने एक टाइम आया जब ये फादर को ये बोला कि भाई अब धीरे धीरे ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ आप भी काम करो, मैं अकेली करती हूँ, इससे गुजारा होगा नहीं। फादर भी हमारे वर्कर थे, मिल में काम करते तो इतनी सैलरी भी लिमिटेड ही होती थी। फिर उन्होंने नेचुरली मदर टेलरिंग करती थी तो टेलरिंग का ही काम उन्होंने भी सीखना शुरू किया। वो 1960 का दौर था और जगह थी लखनऊ का इलाका बख्शी का तालाब, जहां की रहने वाली श्रीमती कुसुमा देवी बेहद कम उम्र में, जिनका विवाह डीसीएम में काम करने वाले श्री आर के सिंह के साथ हो गया। दिल्ली क्लॉथ मिल उस वक्त अपने एथलीटों के लिए मशहूर थी। शिव प्रकाश सिंह के पिता श्री आर के सिंह भी एक अच्छे एथलीट थे, लेकिन इससे 2 बच्चों की पढ़ाई और बाकी खर्चे तो पूरे नहीं किए जा सकते थे। और यहीं से शुरू हुआ श्रीमती कुसुमा देवी की इच्छा शक्ति, इरादों और जद्दोजहद का ऐतिहासिक सफर। हम इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, तुम्हें पता, छोटे से गांव से आए थे, लेकिन काम करने की मुझ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत समझो या मजबूरी समझो, जैसे या सो, तो हमने सिलाई का काम शुरू किया। तो आप हैरान हो गए कि सिलाई कितने, सोचो कितने पैसे में हमने शुरू की होगी, सिर्फ 6 नए पैसे से। एक माँ अपने हालात की तपिश अपने बच्चों को नहीं लगने देती, और ऐसा ही कुसुमा देवी ने किया। हालात बुरे थे मगर अमीर बना कर रखती थी। हम गरीब थे, ये बस हमारी मां जानती थी। कामयाब होकर भी जिसको अपना संघर्ष, अपनी मुफलिसी, अपनी गुर्बत याद रहे, वो शिखर की असल ऊंचाइयां होती हैं। शिव प्रकाश सिंह और उनके अनुज दीपक सिंह दशकों गुजर जाने के बाद भी अपनी माता कुसुमा देवी के अदम्य साहस और जज्बे को वैसे ही संजोए बैठे हैं। शायद यही शिव नरेश ब्रांड की सफलता का प्रेरणा कारक है। हमारी मदर के लिए हमारा सम्मान बहुत ज़्यादा है और कारण उसका कई है। एक तो माँ तो माँ ही होती है, दूसरा उन्होंने हमको गाइड बहुत अच्छा किया। माता जी हमारी आइडियल हैं जी, जो कुछ भी है आज उन्हीं की वजह से है। उन्होंने ही पहले काम स्टार्ट करा ये वाला। बहुत गरीबी देखी हमने, बहुत गरीबी देखी है। यादों के दरीचों को खोलें तो हर मंजर सरसब्ज हो जाता है। किस तरह कुसुमा देवी दिल्ली आई और अपने परिवार को पालने, दोनों बच्चों की परवरिश को लेकर अपने पति का सहयोग करना शुरू कर दिया। किस्मत और हालात की परवाज कर्म और समर्पण की मोहताज होती है। कुसुमा देवी की धुन पक्की थी। इस बीच उस दौर में एक सिलाई की मशीन खरीदी गई। उसकी भी दास्तान दिलचस्प है। उन्होंने EMI पे एक छोटी सी सिलाई की मशीन खरीदी थी। उस पे वो कपड़े सिलना स्टार्ट किया। मेरे फादर ही रोज उसकी 1 रुपए की किश्त भरने जाते थे जहाँ से उन्होंने खरीदी थी। सिर्फ 20 रुपए की मशीन और उसकी 1 रुपए की किश्त। कहते हैं ना, हर महान सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। शिव नरेश ब्रांड की बुनियाद इसी 1 रुपए की किश्त से पड़ गई थी। कुसुमा देवी ने वर्तमान की जमीन बुहारनी शुरू कर दी, क्योंकि आर के सिंह कुसुमा देवी के बनाए स्पोर्ट्स वेयर पहनकर जाया करते थे, जिनसे कुसुमा देवी का हुनर नुमाया होता था। इसी कारण आर के सिंह का हर जानने वाला आर के सिंह से
उनके जैसे स्पोर्ट्स वेयर की मांग करने लगा। उन्होंने एक निक्कर बना के उनको दी, और वो निक्कर जब वो पहन के ग्राउंड में गए तो बाकी लोगों को भी बहुत अच्छी लगी। हमारे पिताजी जब पहनते थे उसे तो लोग देखते थे और डिमांड करते थे कि भाई हमें और निक्करें चाहिए। फिर हमारी मदर ने 1, 2, 3 इस तरह से सिलना चालू करा। मां कुसुमा देवी के शौक और मजबूरीवश शुरू किए गए काम ने व्यवसाय की शक्ल अख्तियार नहीं की थी, लेकिन इतना पता चलने लगा कि कुसुमा देवी के दिल में वो जज्बा, हाथों में वो हुनर है जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। संघर्ष साथ था तो कामयाबी भी कुसुमा देवी की तरफ सरक रही थी। पहले तो हमने बढ़ाया खुद को, क्योंकि ये तो नौकरी करते थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। फिर धीरे धीरे इनको भी समझ आने लगी, काज बटन इन्होंने भी करनी शुरू कर दी हमारे साथ। हम सिलते बनाते थे, ये काज बटन करते थे। फिर जब और थोड़ा हुआ, फिर हमें और समझ आई, लालच आया, हमें काम मिलने लगा, फिर हमने और बढ़ाया। फिर जब हमारे बच्चे बड़े हो गए, फिर तो ये हैंडल करने लग गए। इंतजार था एक मौके का, और वो मौका भी आ गया। कुछ हुनर इंसान अपने आप में पैदा करता है, कुछ प्रकृति का दिया होता है, और जिसमें ये दोनों गुण होते हैं वो अपने क्षेत्र का हरफन मौला हो जाता है। एथलीट था अली करके, वो इंडिया का लॉन्ग जंप में चैंपियन था। वो एक शॉर्ट्स लेके आया कि साहब ये शॉर्ट्स मुझे मिली है, बड़े साइज है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। वो पैटर्न बिल्कुल अलग तरीके का नया पैटर्न था एथलेटिक्स के अंदर, वो किसी ने देखा नहीं था। तो उसको ठीक करना आसान नहीं था, उसको ठीक करने का एक ही तरीका था, इसको खोलें और फिर कुछ करें। तो वो इस बात पे तैयार हो गया कि अगर ख़राब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, आप कर दो इसको ठीक। तो उसका ठीक तो कर दिया, साथ में पैटर्न डेवलप करके सेम चीज़ बना दिया। वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए। उस अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का पोस्टमार्टम करने के बाद तो कुसुमा देवी ने उत्कृष्टता का एक और पायदान छू लिया। अब आर किसी जहां भी प्रतियोगिता में जाते, अपने साथ स्पोर्ट्स वेयर के बैग भरकर ले जाते। शिव नरेश का अभी नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन ये पौधा रोपित होकर जमीन तोड़ चुका था। इस कंपनी की मार्केटिंग में सबसे बड़ा उनका रोल इस तरह से बहुत शानदार रहा कि एक्चुअल में उनको शौक तो था खेल देखने का, क्योंकि खेल से तो जुड़े हुए थे। तो वो क्या करते थे, अपने 10-20 शॉर्ट सिले एथलेटिक्स वाले साथ में रखे और टूर्नामेंट देखने चले गए, वहाँ बेच भी आए। तो एक साथ बड़ी पूंजी आ जाती थी इकट्ठी होकर के। तो फिर वो चस्का लग गया। फिर तो क्या हुआ, 2-3 बड़े बड़े बैग भर के ले जाने लगे, और अक्सर लाइन लगा के बिकता था सामान, क्योंकि वो जो पैटर्न था, वो ऐसा पैटर्न वो जस्ट लोगों के लिए पहली बार था देखा हुआ। कुसुमा देवी के बनाए कपड़े हाथों हाथ लिए जा रहे थे। बस अब जरूरत थी तो एक बड़े मौके की, जो कर्मशील इंसान को मिलता जरूर है, लिहाजा शिवजी और कुसुमा देवी को भी मिला। पहले हमने लिया था ठेका इसका, यूनिफॉर्म का, किसी फैक्ट्री का। तो उसमें पैंट और ये कमीज बनती थी, तो चूँकि करती तो मैं ही थी। फिर हमने वो रखे, नौकर रखे, ठेका लिया, कटाई करवाती, सब कुछ करती थी। कामयाबी की एक आश्चर्यजनक यात्रा को पहला मकाम मिल चुका था, मुश्किलों का पहला दौर निकल चुका था, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। जो वितरक पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बेचते थे, उनके लिए शिव नरेश पर भरोसा जमाना सहज नहीं था। ईमानदारी देर से ही सही रंग जमाती जरूर है। सच सामने आने में कुछ वक्त सही, जब सच सामने आता है तो छा जाता है, जैसे शिव नरेश ब्रांड छा गया है। करमपुरा, जहाँ हमारा छोटा सा एक सिलाई मशीन से काम शुरू किया था, वहाँ पे धीरे धीरे व्यापार ऐड ऑन होने लग गया। 1 मशीन, फिर 2 मशीन, फिर 3 मशीन, फिर एडिशन करते चले गए। और हम लोगों ने जब उस समय ज्वाइन किया था तो खाली शॉर्ट्स बनाते थे, फिर धीरे धीरे वेस्ट बनाने का, टी शर्ट बनाने का, ट्रैक सूट बनाने का, स्लोली हर साल हम एडिशन करते चले गए इसके अंदर। और ना केवल एथलेटिक्स में एडिशन करी, उसके साथ साथ में और गेम्स में हम एंट्री करते चले गए, जैसे बॉक्सिंग थी, बास्केटबॉल थी, वॉलीबॉल थी, फुटबॉल थी, वेट लिफ्टिंग थी, रेसलिंग थी, जूडो थी, जितने भी गेम्स हो सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, धीरे धीरे हम सब में करते चले गए। बाजार को भी बढ़ता जा रहा था। जब मांग बढ़ी तो विस्तार हुआ। विस्तार भी ऐसा कि 1 रुपए सिलाई मशीन की किश्त से शुरू हुई मुहिम
करोड़ों रुपए के विदेशी आधुनिक मशीनों में तब्दील हो गई। नई दिल्ली के विरमानी कॉम्प्लेक्स बिलासपुर में मौजूद शिव नरेश की ये फैक्ट्री उन बुलंदियों की गवाह है जहां शिव नरेश वर्तमान में स्थापित है। शिव प्रकाश सिंह के अनुज दीपक सिंह के नेतृत्व में चल रही इस फैक्ट्री का वातावरण, कर्मचारियों की लगन और आधुनिक मशीनों पर चलते उनके हाथ देखकर सहज अंदाजा लग जाता है कि शिव नरेश स्पोर्ट्स वेयर की दुनिया के लिए सिरमौर क्यों है। जब कोई कर्मचारी शिव नरेश का टैग पैकिंग और कपड़े पर लगाता है, उसकी खुशी, उसका विश्वास और गर्व देखते ही बनता है। इतना सब होने के बाद भी जब छोटे भाई से बड़े भाई का जिक्र हुआ तो छोटे भाई ने भारतीय रिश्तों का गर्म मतलब समझा दिया। मैं तो भगवान ही मानता हूँ। बहुत गरीबी देखी हमने, बहुत गरीबी देखी। आंखों से बहते निश्चल आंसू बिना कुछ कहे जज्बात का महाकाव्य लिख गए। शिव प्रकाश सिंह का जीवन जितना संघर्षपूर्ण रहा, उनकी विवाह की दास्तान उतनी ही दिलचस्प है। शिव प्रकाश सिंह की हमसफर नीरू पवार की जबान पर आज भी उन दिलचस्प किस्सों का पूरा सिलसिला है। आज विरमानी कॉम्प्लेक्स बिलासपुर नई दिल्ली में मौजूद शिव नरेश की फैक्ट्री महज एक फैक्ट्री नहीं, एक संयोजन है मेहनत का, ईमानदारी का, लगन का, निष्ठा का और एक समग्र परिवार का। हर एक कर्मचारी अपने काम के प्रति पूरी शिद्दत से लगा हुआ है। जिस काम की शुरुआत एक हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन से हुई थी, उस काम को आज अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है। चाहे कपड़ों की कटिंग हो, सिलाई हो या फिर प्रेस करना, हर चीज सुचारू रूप से और उत्तम क्वालिटी के साथ शिव नरेश की इस फैक्ट्री में की जाती है। इस फैक्ट्री में हम लोग स्पोर्ट्स वेयर की सारी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो स्पोर्ट्समैन है उसके लिए, और दूसरा कैजुअल वेयर के लिए भी बनाते हैं। फैक्ट्री का कामकाज देख रहे शिवजी के अनुज दीपक खुद हर काम को बारीकी से जांचते हैं और परखते हैं ताकि एक भी वस्त्र उपभोक्ता पर त्रुटिपूर्ण तरीके से ना पहुंचे, क्योंकि जिस विश्वास को शिव नरेश ने कई दशकों में कमाया है, वो विश्वास बरकरार रहे और इसी विश्वास को बरकरार रखने का नाम है शिव नरेश। हमारी कंपनी का जो बेस है वो ये कोर बेस ये है कि हम बहुत ही डेडिकेशन के साथ में, हमारी जो पूरी टीम्स हैं, हर स्पोर्ट्स गेम्स के साथ में हम लोग बहुत ही मन से अटैच्ड हैं और उनके लिए काम कर रहे होते हैं। शिव नरेश ब्रांड आज बड़े वैश्वीकृत स्पोर्ट्स के सामने भारतीयता की चुनौती पेश कर रहा है। ये शिव प्रकाश सिंह को अपनी माता कुसुमा देवी से मिले संस्कार ही हैं, जो उन्हें दंभ, आत्म प्रशंसा और मुग्धता से दूर किए हुए हैं। तभी तो हर कर्मचारी की जबान पर सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा के शब्द हैं। शिव प्रकाश सिंह जो हैं, इनमें 3 विशेषता है। सबसे बड़ी बात है कि ये विश्वास किसी पर करते हैं आंख मूंद के, ईमानदारी बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते हैं। किसी भी स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या हेल्प दूसरे तीसरे तरह का हो, हर हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। बतौर इंसान पूरे इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ कि शिव प्रकाश भाई साहब के जैसे लोग बहुत गिने चुने हैं, 2, 4, 5, 10 भी नहीं होंगे मेरे को लगता है। शिव प्रकाश सिंह का जीवन जितना संघर्षपूर्ण रहा, उनकी विवाह की दास्तान उतनी ही दिलचस्प है। शिव प्रकाश सिंह की हमसफर नीरू पवार की जबान पर आज भी उन दिलचस्प किस्सों का पूरा सिलसिला है और भूले शिव प्रकाश भी कुछ भी नहीं है। शिव प्रकाश सिंह ने बतौर एक इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी और नीरू पवार ने एक इंजीनियर से ही शादी की थी। लेकिन जब शिव प्रकाश सिंह ने अपना प्रोफेशन बदलने का फैसला किया तो नीरू पवार उखड़ गई और उन्होंने धमकी दी। हाँ, मैंने उनको बोला कि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो मैं फिर आपको छोड़ के चली जाऊंगी।
रिश्तों को निभाने की कला कुछ समझने से, कुछ समझाने से, कभी खुद के जरा सा झुक जाने से, कभी सामने वाले की बात मान लेने से आती है। आज शिव प्रकाश और नीरू जी के सामने अतीत के कई किस्से हैं, जिनको सोचकर, जिनको याद कर वो हंसते हैं, खुश होते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो जॉब करते थे, बट साथ में फैमिली बिजनेस तो चल ही रहा था, ये तो मालूम ही था। फिर ये हुआ कि इनका ये अच्छा चल रहा है, बिज़नेस को हम बढ़ावा दे सकते हैं। अपने काम को जितनी मेहनत मैं बाहर कर रहा हूँ उतनी मेहनत मैं अपने घर में या अपने घर के काम को बढ़ाऊँगा तो बहुत आगे तक जाऊँगा और बहुत तरक्की करूँगा। तो उसके लिए टाइम जो छोड़ना, मतलब अपनी जॉब को छोड़ना, वो ये ठीक था। शिव प्रकाश सिंह और नीरू पवार की निजी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है उनकी बेटी आकांक्षा, जो आज शिव नरेश कंपनी में अपने पिता शिव प्रकाश के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक माँ को अपनी बेटी पर गर्व है। आकांक्षा जो अपना रोल कर रही है बिजनेस में आने के बाद, उसको बढ़ाना है, उसको किस तरह से हमें आगे देना है। हमारी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मान लो पहले हम जिम वेयर में नहीं थे, न्यू टाइप के क्लोथ्स में नहीं थे, या हमें को पब्लिसिटी कैसे करनी है, तो आकांक्षा उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रही है और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो आकांक्षा जहां नीरू और शिव जैसे माता पिता पाकर अपने को भाग्यशाली समझती है, वहीं आकांक्षा जैसी बेटी भी अपनी माँ, अपने पिता की आकांक्षाओं पर बिल्कुल खरी उतर रही है। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी बहन है, हमने आज तक कभी अपने फादर को ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सबकी बहुत इज्जत करते हैं, अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट हैं। और जब मैं ऑफिस आती हूँ उनके साथ तो वो हमेशा मुझे यही सिखाते हैं कि अगर तुमने अपने काम के प्रति डिसऑनेस्टी रखी, अगर तुम अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाए तो तुम कितना भी पैसा कमा लो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। 3 पीढ़ियां, जिसमें कुसुमा जी, शिव प्रकाश सिंह, दीपक सिंह और आकांक्षा एक साथ मिलकर शिव नरेश ब्रांड को मजबूत बना रहे हैं। और इसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि इसमें 3 अलग अलग आयु वर्ग वाले कालखंड के लोगों का विचार समाहित है। निश्चय ही शिव नरेश ब्रांड अब एक वैश्वीकृत ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है और आने वाले समय में ये दुनिया में भारत का नाम जरूर ऊंचा करेगा।